तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अवेंजर्स एंड गेम में हमारे सुपर हीरोज की एज क्या थी। आपको सभी एवेंजर्स के नाम तो पता ही होंगे, लेकिन आपके फेवरेट हीरोज की उम्र क्या है ये शायद पता नहीं होगा। इसलिए अपने फेवरेट सुपर हीरो की उम्र क्या है जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ब्लैक विडो। तो पहले बात करते हैं ब्लैक विडो की। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के इस सीन में अर्निम जोला का एआई ब्लैक विडो की बर्थ डेट को बताता है, जो कि है 1984, और ब्लैक विडो ने खुद को सैक्रिफाइस किया था अवेंजर्स एंड गेम में, और अवेंजर्स एंड गेम मूवी की टाइमलाइन थी 2023। इसलिए अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अवेंजर्स एंड गेम में ब्लैक विडो की उम्र थी 39। ब्रूस बैनर हल्क। तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के स्टार्ट में कई सारे सीन्स फास्ट चल रहे होते हैं, और वहां पर एक ऐसा सीन आता है जिसे अगर आप बहुत ही स्लो करके देखो तो यहाँ पर ब्रूस बैनर की आईडी दिखाई जाती है, और उस आईडी पर बैनर की बर्थ डेट होती है दिसंबर 18, 1969। इसका मतलब कि एवेंजर्स एंड गेम में हमारे बैनर भाई साहब की उम्र 54 साल होती है। ये तो हुई बैनर की एज, क्योंकि बैनर के बर्थ के साथ हल्क का बर्थ थोड़ी ना हुआ था। ब्रूस बैनर ने खुद पर गामा रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट 2005 में किया था, इसलिए कह सकते हैं कि हल्क का जन्म 2005 में ही हुआ था, और इस वजह से एंड गेम में हल्क की एज होती है 18। थॉर ने खुद की एज 1500 बताई थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी की टाइमलाइन 2018 की थी। इसलिए अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि थॉर का जन्म साल 518 में हुआ होगा, और 2018 में अगर थॉर की एज 1500 थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि एंड गेम में थॉर की उम्र सिर्फ 5 साल ही बड़ी है। और अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है तो बता दो कि एसगार्डियंस ज्यादातर 5000 साल तक जीते हैं, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि थॉर की उम्र इतनी ज्यादा होने की वजह से थॉर को भी खुद की एज एग्जैक्टली पता नहीं होगी। स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग की टाइमलाइन 2016 की है, और होमकमिंग मूवी में ही पीटर ने कहा था कि उसकी एज 15 है। तो 2016 में स्पाइडरमैन की उम्र अगर 15 थी, तो 2018 में इन्फिनिटी वॉर में जब स्पाइडरमैन धूल बन गया था तब उसकी एज 17 थी। और अब हम अगर एवेंजर्स एंड गेम की बात करें तो एंड गेम के टाइमलाइन तक स्पाइडरमैन पूरे 5 साल के लिए अस्तित्व में ही नहीं था, इसलिए इन्फिनिटी वॉर में धूल बनने के बाद स्पाइडरमैन की उम्र बड़ी ही नहीं थी, ना स्पाइडरमैन की और ना ही दूसरे सभी कैरेक्टर्स की जो कि धूल बन गए थे। कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका का जन्म हुआ था 1918 में, और इस वजह से 1918 से लेकर एंड गेम के एंड तक मींस 2023 तक कैप्टन की एज होती है 105। और कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स एंड गेम के एंड में टाइम ट्रेवल करके चले जाते हैं पेगी के पास। कैप्टन 2023 से टाइम ट्रेवल करके 1945 में ही गए होंगे पेगी के पास। तो फिर 1945 से कैप्टन ने वहीं पर पेगी के पास ही रहने का फैसला कर लिया, और उसके बाद 2016 के टाइम जब पेगी मर गई तब 2016 में से कैप्टन फिर से टाइम ट्रेवल करके अपने समय में आ गए। मतलब कि कैप्टन ने पेगी के साथ पास्ट में अपनी लाइफ के 71 साल बिताए, और इससे हम हिसाब कर सकते हैं कि एंड गेम में टाइम ट्रेवल करके जाने से पहले कैप्टन की एज 105 थी, प्लस 71 साल पेगी के साथ बिताए हुए अगर हम टोटल करें तो इन बूढ़े कैप्टन की उम्र होती है 176 ईयर्स। और अगर अभी भी आपको कैप्टन अमेरिका की एज से कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी इस कैप्टन अमेरिका की मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एज ब्रेकडाउन की वीडियो को देख सकते हो। बकी बार्न्स AKA विंटर सोल्जर। इसकी बर्थ डेट है 10 मार्च 1917, इसलिए बकी की एज इन्फिनिटी वॉर तक होती है 101, और फिर तो धूली बन गया था। निक फ्यूरी, शील्ड के डायरेक्टर जिन्होंने अवेंजर्स इनिशिएटिव की बुनियाद रची थी, उनकी बर्थ डेट है जुलाई 4, 1950, मतलब कि निक फ्यूरी इन्फिनिटी वॉर में 68 साल के थे। हॉकाई। तो हॉकाई की एक फैमिली है, इसलिए शील्ड ने अपनी शील्ड फाइल्स में हॉकाई की पूरी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की हुई है, इसलिए हॉकाई की बर्थ डेट MCU में ठीक से रिवील नहीं की गई है। अब आप इस फोटो को देखिए, ये एक शील्ड फाइल की फोटो है, इसमें हॉकाई की बर्थ डेट दी हुई है, जिससे कि पता चलता है कि अवेंजर्स एंड गेम में हॉकाई की उम्र 52 साल है। लेकिन ये शील्ड फाइल रियल है या फेक ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हॉकाई की इतनी बड़ी फैमिली है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एंड गेम में हॉकाई की एज 52 के आसपास ही हो सकती है। आयरन मैन। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में
टोनी स्टार्क की ऑफिशियल एज शील्ड की फाइल्स के जरिए रिवील हुई थी। और डोंट वरी, ये शील्ड फाइल एकदम ओरिजिनल है। और जैसा कि टोनी स्टार्क का जन्म 1917 में हुआ था, इसलिए एवेंजर्स एंड गेम में टोनी की उम्र थी 53। विजन, हाँ पता है कि एंड गेम में विजन नहीं था, लेकिन विजन की एज बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि विजन का जन्म एज ऑफ अल्ट्रॉन में हुआ था, मतलब कि 2015 में, और वो 2018 में इन्फिनिटी वॉर में मर गया। मतलब कि इन्फिनिटी वॉर में विजन सिर्फ 3 ही साल का था। ग्रूट एक अलग ही स्पीसीज का है, इसलिए उसकी एज बहुत ही ट्रिकी है। जेम्स गन ने खुद ग्रूट की उम्र के बारे में बताया था। जेम्स गन ने कहा था कि जैसे कि रियल वर्ल्ड में डॉग्स की ग्रोथ रेट इंसानों से अलग होती है, वैसे ही ग्रूट की भी ग्रोथ रेट सबसे अलग है। मतलब कि आपको तो पता ही होगा कि ज्यादातर डॉग्स सिर्फ 12 से 13 साल तक ही जीते हैं, और उसमें ही डॉग्स बूढ़े भी हो जाते हैं। वैसे ही जेम्स गन ने कहा कि फर्स्ट गार्डियंस मूवी में इस ग्रूट की एज 1 थी। फिर सेकंड गार्डियंस की मूवी का टाइमलाइन पहली वाली से सिर्फ 2 महीने बाद का था, और उसमें ग्रूट 2 साल बड़ा हो गया था। मतलब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में ग्रूट 3 साल का था। फिर जेम्स गन ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रूट की एज हर महीने एक एक बढ़ती है। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 मूवी से इन्फिनिटी वॉर की टाइमलाइन 4 साल बाद की थी, और जेम्स गन ने कहा कि इन्फिनिटी वॉर में ग्रूट टीनेजर भी नहीं था, बल्कि वो 12 साल का था। इससे आप समझ ही सकते हो कि ग्रूट की उम्र एक अलग ही स्पीड में बढ़ती है। डॉक्टर स्ट्रेंज, हमारे मायावी महागुरु की बर्थ डेट अभी एमसीयू में रिवील नहीं की गई है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मेरे फेवरेट हीरो है, इसलिए चलिए इनकी एज गेस करने की कोशिश करते हैं। तो इन्फिनिटी वॉर की टाइमलाइन के समय, मतलब कि 2018 में, हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर की एज थी 53 और आयरन मैन की एज थी 48 इयर्स। मतलब कि रियल एक्टर और इनके कैरेक्टर आयरन मैन के बीच में पूरे 5 साल का फर्क था। तो 2018 में बेनेडिक्ट कम्बरबैच की उम्र थी 42 इयर्स। तो अब इनके एज में से अब हम 5 साल माइनस करते हैं, तो इस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज की उम्र 37 साल हो सकती है। और अब एवेंजर्स एंड गेम में बाकी के जितने भी सुपर हीरोज बचे हैं, उनकी बर्थ डेट को मूवीज में रिवील नहीं किया गया है, इसलिए उनकी एज भी एक मिस्ट्री ही है। लेकिन उन बाकी के कैरेक्टर्स के रियल एक्टर्स की एज को आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कर दीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।